गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कल जो है महाजनपद के बारे में अध्ययन किया था, यानी कितने महाजनपद थे उनके बारे में गहरा अध्ययन किया था। मैंने आपको 16 महाजनपद बताए थे। उन 16 महाजनपदों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और दोस्तों, आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है जैन धर्म के बारे में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, जैन धर्म की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा जो है कमेंट करो। तो दोस्तों, आज के जैन धर्म जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें एक चैप्टर तुम्हारा लिखा हुआ जुड़ जाए। बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें एक चैप्टर तुम्हारा लिखा हुआ जुड़ जाए। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही ख्वाहिश है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर इतना पढ़ लेना कि जो किताबें हैं उनमें मैं ऐसा करता हूं कि आपका भी एक चैप्टर जुड़ जाए, आपका भी एक इतिहास हो, दुनिया आपको अपने स्टडी के इतिहास से जाने। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, यानी ज्यादा से ज्यादा जितना गहरा हो सके उतना अध्ययन करना चाहिए। जो जितनी गहरी स्टडी हो उतनी हमें करनी चाहिए। अगर हम गहरा अध्ययन करेंगे, किसी भी चीज का गहरा अध्ययन करेंगे तो दुनिया जो है हमें ज्यादा जानेगी। तो यही मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जितना हो ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें स्टडी करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आप अपने जो चैप्टर है, अपनी जो यूनिट है उसकी शुरुआत करते हैं, यानी जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में अब हमें शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म यानी जैन धर्म का इतिहास के अंदर कई प्रकार से इसके नाम मिलते हैं। तो जैन धर्म को हमें किन किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों, जैन धर्म को श्वेत पट के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म को श्वेत पट के भी नाम से जाना जाता है और गुरु चक्र के नाम से भी जाना जाता है। गुरु चक्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दोस्तों, जैन धर्म को यापिनी के नाम से भी जाना जाता है। यापिनी, जैन धर्म को यापिनी के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। जैन धर्म को श्वेत पट के नाम से जाना जाता है, गुरु चक्र के नाम से जाना जाता है, यापिनी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, जैन धर्म को निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों, ये जो है ये इसके उपनाम है, ये ध्यान में रखना है। जैन धर्म को निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, श्वेत पट के नाम से जाना जाता है, गुरु चक्र के नाम से जाना जाता है और यापिनी के नाम से ही जैन धर्म को जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों, बात करें तो जैन यानी महाजनपद के अंदर जैन धर्म के अंदर दो शब्द मिलते हैं। दो शब्द मिलते हैं, उनका नाम क्या है? परीक्षाओं के अंदर पूछा भी गया है कि जैन धर्म के दो प्रमुख शब्द कौन से हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना है, अकेतवाद, पहला है अनेकवाद, पहला है दोस्तों अनेकांतवाद। और दोस्तों, दूसरा शब्द कौन सा है? तो दूसरा शब्द है सयादवाद। दूसरा कौन सा है? तो सयादवाद। ये दो शब्द जो है ये जैन धर्म के प्रमुख शब्द हैं और ये जैन धर्म के अंदर मिलते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये दो प्रमुख शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जैन धर्म के अंदर मिलते हैं, परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। और जैन धर्म के उपनाम मैंने बताए हैं, निर्ग्रंथ, श्वेत पट, गुरु चक्र, यापिनी। ये जो है ये जैन धर्म के उपनाम है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों, बात करें जैन धर्म, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? संस्थापक
तो जैन धर्म के संस्थापक के बारे में मिलता है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान में रखना है ऋषभदेव। ऋषभदेव जी है, ये जैन धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे, यानी ये प्रथम तीर्थंकर थे, ये ध्यान में रखना है। प्रथम है तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव है, ये प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की थी, यानी जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और दोस्तों अगर पूछे वास्तविक संस्थापक, एक होता है संस्थापक है और एक होता है वास्तविक संस्थापक। तो दोस्तों वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ध्यान में रखना है वास्तविक संस्थापक है, तो वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, ये ध्यान में रखना है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। अगर कुछ जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तब आपको लगा क्या है ऋषभदेव जो है जैन धर्म के संस्थापक थे। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। और दोस्तों महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के, ध्यान में रखना है, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। 24वें नंबर के तीर्थंकर, 24वें या इन्हें अंतिम तीर्थंकर भी बोला जाता है, इन्हें अंतिम तीर्थंकर भी बोला जाता है, ये ध्यान में रखना है। अंतिम तीर्थंकर भी बोला जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव जी। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी, ये अंतिम तीर्थंकर थे। यानी 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी है, ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। और दोस्तों बात करें इनके प्रतीक चिन्ह भी पूछे जाते हैं। प्रतीक चिन्ह तो ध्यान में रखना है ऋषभदेव जी के प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह क्या थे? ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह था सांड। ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड जो है ये ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह था, ये ध्यान में रखना है। और महावीर स्वामी, यानी महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह, तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो प्रतीक चिन्ह था, ये ध्यान में रखना है, सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। और ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो सांड जो है ये ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह था। तो ध्यान में रखना है, अगर पूछे आपसे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी के जो है प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो सांड। और जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी, उनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो उनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों अब बात करें कि परीक्षाओं में हमें जो जानकारी रखनी है, यानी प्रथम तीर्थंकर, द्वितीय तीर्थंकर और तृतीय तीर्थंकर के बारे में। और अंतिम में बात करें तो 24वें हो गए, 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे, 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे और 21वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे। इन तीर्थंकरों के बारे में हमें जो है जानकारी रखनी है, यानी 21, 22, 23, 24 जो तीर्थंकर है इनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है, या पहला, दूसरा या तीसरा तीर्थंकर जो है उनके बारे में परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। आई होप दोस्तों वीडियो के अंदर आपको बहुत मजा आ रहा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। जो प्रथम तीर्थंकर थे ये ऋषभदेव जी थे। तो सेकंड तीर्थंकर कौन थे? सेकंड नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे जिनका नाम है अजीतनाथ। दूसरे नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों अजीतनाथ। अजीतनाथ जी है ये दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। अजीतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो ध्यान में रखना है, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। अजीतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों अजीतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है हाथी। दूसरे नंबर के प्रतीक जो है
तीर्थंकर कौन से थे? अजीतनाथ। तीसरे नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तीसरे नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों ध्यान में रखना है संभवनाथ। तीसरे नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तो संभवनाथ। संभवनाथ है ये तीसरे नंबर के तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो संभवनाथ जी का प्रतीक चिन्ह था दोस्तों घोड़ा। संभवनाथ जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह था, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों अजीतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? हाथी, ये ध्यान में रखना है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जी, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। दूसरे नंबर के तीर्थंकर है अजीतनाथ जी, प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे नंबर के थे संभवनाथ जी और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, ये ध्यान में रखना है। और अब बात करते हैं 21वें नंबर के तीर्थंकर की, यानी ये हो गए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन तीर्थंकर मैंने बताए हैं। अब बात करते हैं 21वें नंबर के तीर्थंकर की। तो 21वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? 21वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? अगर दोस्तों ये आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो और दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इरेज करके आगे जो 21वें, 22वें और 23वें नंबर के जो तीर्थंकर है उनके बारे में मैं आपको बताऊं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो 21वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तो मैं ये आपको बताता हूं कि 21वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे। यानी महावीर स्वामी का मैंने बताया ये 24वें नंबर के थे, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अब बात करते हैं 21वें नंबर के। तो 21वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? 21वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों 21वें नंबर के तीर्थंकर थे नामीनाथ जी जो है, नामीनाथ जी जो है ये तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो नीलकंठ। नीलकंठ जो है इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है, ये आपको ध्यान में रखना है। 21वें नंबर के तीर्थंकर नामी, प्रतीक चिन्ह नीलकंठ, प्रतीक चिन्ह क्या है? नीलकंठ। 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों 22वें नंबर के तीर्थंकर थे अष्टिनेम। 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? अष्टिनेम। 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तो अरस्टिनेम। अरस्टिनेम है ये 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। और बात करें अरस्टिनेम जी तो इनकी जो है इनके प्रतीक चिन्ह, इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह शंख, ये ध्यान में रखना है। प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। और दोस्तों अरस्टिनेम को भगवान कृष्ण का अवतार भी माना जाता है, भगवान कृष्ण का अवतार भी माना जाता है, ये ध्यान में रखना है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस नंबर के तीर्थंकर को या किस तीर्थंकर को जो है कृष्ण का अवतार माना जाता है? तो 22वें नंबर की तीर्थंकर है अरस्टिनेम। अरस्टिनेम जी को कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। परीक्षा में क्या पूछा जाता है? कौन से नंबर के तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है? तो कौन सा तीर्थंकर है? 22वें नंबर के तीर्थंकर है कौन से? अरस्टिनेम। इन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी है, जो पार्श्वनाथ जी है ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। और बात करें इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो इनका प्रतीक चिन्ह है सांप। पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांप जो है ये पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको पहला प्रतीक जो है संस्थापक बताया, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी ऋषभ देव जी और इन्हें संस्थापक भी माना जाता है। और दूसरे नंबर के जो तीर्थंकर थे वो कौन से थे? तो दूसरे नंबर के मैंने बताए थे अजीतनाथ जी। अजीतनाथ जी उनका जो प्रतीक चिन्ह हाथी था। और तीसरे नंबर के मैंने आपको बताए थे संभवनाथ जी। तो संभवनाथ जी जो थे इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। और मैंने 24वें नंबर के तीर्थंकर बताए महावीर स्वामी, इन्हें अंतिम तीर्थंकर भी बोला जाता है।
और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बताया सिंह है। और पार्श्वनाथ जी का मैंने आपको, ऋषभ देव जी सॉरी, इनका प्रतीक चिन्ह मैंने क्या बताया था? इनका प्रतीक चिन्ह बताया था सांड। ये ध्यान में रखना है। और 21वें नंबर के तीर्थंकर नामी देव जी, प्रतीक चिन्ह नीलकंठ। 22वें नंबर के अरिष्टनेम जी, प्रतीक चिन्ह है शंख और इन्हें कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। और 23वें नंबर के प्रतीक जो थे तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी और इनका प्रतीक चिन्ह है सांप। आई होप कि मैंने जो आपको जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में बताया है ये आपको ध्यान में आया होगा। आपको जो मैंने बताया है ये आपको अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर करना है। और दोस्तों ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितने तीर्थंकरों का उल्लेख दिया गया है या कितने तीर्थंकर हैं जिनकी जानकारी ऋग्वेद के अंदर दी गई है। एक क्वेश्चन आता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद के अंदर जो है कितने, ऋग्वेद में कितने तीर्थंकर या तीर्थंकरों की जानकारी दी गई है, जानकारी दी गई है। तो ध्यान में रखना है 2 तीर्थंकर हुए थे। ऋग्वेद में कितने हुए थे? 2 तीर्थंकर हुए थे। और 2 कौन कौन से हैं? 2 तीर्थंकर कौन कौन से हैं? तो ध्यान में रखना है दोस्तों, एक है ऋषभ देव जी। कौन से हैं? ऋषभ देव, एक है ऋषभ देव। और दूसरे कौन से हैं? तो दूसरे हैं अरष्टिनेम। दूसरे कौन से हैं दोस्तों? तो दूसरे हैं अरष्टिनेम। तो इन 2 तीर्थंकरों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद के अंदर। यानी 2 तीर्थंकर थे ऋषभ देव और अरष्टिनेम। इन 2 तीर्थंकरों की जानकारी जो है इन 2 तीर्थंकरों की जो जानकारी है ये ऋग्वेद के अंदर दी गई है। ये ध्यान में रखना है। कौन कौन से? ऋषभ देव जी और अरष्टिनेम। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अब हम आगे जो है अपने 24वें नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इनके बारे में परीक्षाओं के अंदर बहुत बार पूछा जाता है और ये वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। ये ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्थापक ऋषभ देव जी को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक है किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अब शुरुआत करते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। महावीर स्वामी जी के बारे में शुरुआत करते हैं। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। अब बात करते हैं महावीर स्वामी के जन्म की। तो महावीर स्वामी का जन्म पूछा जाता है। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 बीसी। 540 बीसी के अंदर इनका जन्म हुआ था। यानी महात्मा बुद्ध के जन्म से 540 पे ईसा मसीह के 540 साल पहले इनका जन्म हुआ था। ईसा मसीह से 540 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें इनकी मृत्यु, तो मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी के अंदर। इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी के अंदर। यानी इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक ये कितने वर्ष जीवित रहे थे? तो ध्यान में रखना है 72 ईयर्स, 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र जो है इन्होंने धारण की थी। यानी जन्म इनका हुआ था 540 बीसी, मृत्यु हुई थी 468 बीसी। तो इन्होंने जो अपना जीवन है ये कितने साल जो कितने वर्ष जो है रहे थे? 72 वर्षों तक ये जीवित रहे थे। ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों इनका जन्म कहां पर हुआ था? जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम। जन्म कहां पर हुआ था? जन्म पूछा जाता है। तो दोस्तों जन्म हुआ था
कुंडग्राम, और कुंडग्राम वर्तमान में कहां पर है? बिहार के अंदर जन्म हुआ था। कुंडग्राम बिहार में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनकी मृत्यु कहां हुई थी? तो पावापुरी बिहार के अंदर, पावापुरी बिहार के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। तो पावापुरी, पावापुरी बिहार के अंदर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कुंडग्राम बिहार के अंदर 540 बीसी, मृत्यु पावापुरी बिहार के अंदर 468 बीसी। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अब बात करते हैं इनके पिताजी, पिता का नाम पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। और दोस्तों ये ज्ञात्रिक कुल के, किस कुल के? ज्ञात्रिक जो कुल है इसके सरदार थे। ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ये ध्यान में रखना है। पिता का नाम है सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल की क्या थे? सरदार थे। माता का नाम पूछा जाता है, तो माता का नाम क्या था? तो दोस्तों महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के माता का नाम था लिच्छवी, लिच्छवी राजकुमारी थी। नाम था तृष्णा, नाम क्या था? तो तृष्णा। और ये लिच्छवी राजा की पुत्री थी। लिच्छवी राजा की पुत्री, किसकी पुत्री थी? तो लिच्छवी राजा की पुत्री थी। ये ध्यान में रखना है। माता का नाम क्या मिलता है? तृष्णा, लिच्छवी राजा की पुत्री थी। लिच्छवी राजा की पुत्री या लिच्छवी राजा जो थे इसकी बहन भी बोला जाता है। पुत्री या जो बहन भी बोला जाता है, ये ध्यान में रखना है। पुत्री या बहन भी, यानी आप लिख सकते हो बहन भी लिख सकते हो। बहन लिच्छवी राजा की क्या थी? बहन थी। लिच्छवी राजा की बहन थी। नाम था तृष्णा। माता का नाम तृष्णा, पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और दोस्तों इनकी पत्नी, पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों महावीर प्रसाद की पत्नी जो थी, पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? तो ध्यान में रखना है दोस्तों, यशोदा। यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। और दोस्तों पुत्री का नाम भी पूछा जाता है, तो पुत्री, पुत्री का नाम क्या था? तो दोस्तों महावीर प्रसाद की पुत्री का नाम था अणोजा भी या प्रियदर्शनी। अणोजा प्रियदर्शनी, ये इनकी पुत्री का नाम था। क्या नाम था दोस्तों? पुत्री का नाम था अणोजा प्रियदर्शनी। अणोजा प्रियदर्शनी, ये इनकी पुत्री का नाम था। यानी पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल के सरदार, माता का नाम तृष्णा, लिच्छवी राजा की बहन पत्नी थी यशोदा, और पुत्री कौन थी? अनोजा प्रियदर्शनी। पुत्री कौन थी? अनोजा प्रियदर्शनी। अब पुत्री थी तो दामाद भी होंगे। अब पूछा जाता है दामाद, तो दोस्तों दामाद कौन थे? तो महावीर स्वामी जी के दामाद का क्या नाम है? तो दोस्तों इनके दामाद का नाम है जमाली। दामाद का नाम है जमाली। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद के प्रथम शिष्य या अनुयायी कौन थे? महावीर प्रसाद के जो थे प्रथम, महावीर स्वामी इनके प्रथम शिष्य या अनुयायी कौन थे? तो जो इनके दामाद जमाली है, ये प्रथम अनुयायी भी थे या इन्हें शिष्य भी बोला जाता है। शिष्य, प्रथम अनुयायी या शिष्य कौन थे? तो यही थे जो इनके दामाद है जमाली। जो दामाद है जमाली, ये इनके प्रथम अनुयायी या शिष्य थे। ये ध्यान में रखना है कि महावीर प्रसाद के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली, ये अनुयायी या इनके प्रथम शिष्य थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों ये इतनी आपको समझ में आया है तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो इनके प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद थे। कौन थे? नाम है जमाली। नाम क्या है दोस्तों? जमाली। और अब बात करते हैं कि जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी जो है
30 वर्ष की जब उम्र हुई थी, कितने वर्ष की दोस्तों, 30 वर्ष की जब उम्र हुई थी, 30 वर्ष की उम्र में, तो 30 वर्ष की उम्र में इनके बड़े भाई हैं, बड़े भाई का नाम क्या है, तो नंदीवर्धन, बड़े भाई का नाम है नंदीवर्धन, बड़े भाई नंदीवर्धन। तो बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ये क्या कर दिया था, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने ग्रह त्याग किया था, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर त्याग। तो घर त्याग जो किया था किसकी आज्ञा से किया था, तो बड़े भाई थे नंदीवर्धन और इनकी आज्ञा से इन्होंने क्या किया था, घर त्याग किया था। इनकी अनुमति लेकर, बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर, आज्ञा लेकर घर को त्याग किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, घर त्याग किया था, यह इन्होंने क्या किया था, संन्यास ग्रहण किया था। किसकी आज्ञा से संन्यास ग्रहण किया था, तो बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर या अनुमति लेकर घर त्याग और संन्यास ग्रहण किया था। यह ध्यान में रखना है। कितनी वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग कब किया था, या संन्यास पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने संन्यास ग्रहण कब किया था, तो 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने संन्यास ग्रहण किया था। ये ध्यान में रखना है आपको। और दोस्तों बात करें जब उम्र यानी 12 वर्ष जब बाहर रहे थे, यानी 12 वर्ष तक जब घर त्याग से बाहर रहे थे, तो 12 वर्ष के बाद ग्रह त्याग के या संन्यास ग्रहण करने के 12 वर्ष के बाद जो है इन्हें नदी है रेजुपालिका। नदी कौन सी है दोस्तों, तो नदी का नाम है रेजुपालिका, रेजुपालिका नदी। और रेजुपालिका की नदी पर जो वृक्ष है साल वृक्ष, रेजुपालिका नदी के तट पर स्थित वृक्ष है साल का वृक्ष। तो 12 वर्ष के बाद रेजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रेजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति। तो ध्यान में रखना है कि महावीर स्वामी को संन्यास ग्रहण करने के कितने वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 12 वर्ष के बाद। कहां पर हुई थी, तो रेजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये ध्यान में रखना है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके नाम मिलते हैं। इन्हें किन नाम से जाना जाता था, तो ध्यान में रखना है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जिन के नाम से जाना जाता है, अरहत के नाम से जाना जाता है, जिन के नाम से जाना जाता है, अरहत के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इन्हें निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, निर्ग्रंथ के नाम से इन्हें जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जिन के नाम से, अरहत के नाम से और निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। अब जिन, अरहत और निर्ग्रंथ क्या है, यानी जिन किसे कहते हैं, तो विजेता। जिन का मतलब है विजेता, इन्हें विजेता के नाम से भी जाना जाता है। अरहत का मतलब क्या है, अरहत का अर्थ क्या है, यानी पूजनीय। अरहत का अर्थ है पूजनीय, इन्हें पूजा के योग्य भी माना जाता है। और दोस्तों थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, पूजनीय यानी पूजा के योग्य भी माना जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब क्या है, निर्ग्रंथ का मतलब है बंधनहीन यानी मुक्ति, यानी बंधनहीन। निर्ग्रंथ का मतलब है बंधनहीन, ये ध्यान में रखना है। यानी जिन, अरहत और निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। जिन का अर्थ है विजेता, अरहत का मतलब है या अरहत का अर्थ है पूजनीय और निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधनहीन। इन 3 नामों से ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जाना जाता है। किन 3 नामों से जाना जाता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है, जिन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों महावीर स्वामी को और किस नाम से जाना जाता है, अरहत के नाम से जाना जाता है। और इन्हें निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये 3 इसके
जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके उपनाम मिलते हैं और इन 3 उपनामों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करते हैं तो जो जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के जो अनुयायी हुए थे वो क्या कहलाए थे, तो ध्यान में रखना है दोस्तों, जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए थे, तो दोस्तों जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो निर्ग्रंथ कहलाए थे। यानी निर्ग्रंथ जो दिया हुआ है तो जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो क्या कहलाए थे, तो वो निर्ग्रंथ कहलाए थे। जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए थे, तो दोस्तों वो निर्ग्रंथ कहलाए थे। ये आपको ध्यान में रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए थे, तो जैन धर्म के अनुयायी है ये निर्ग्रंथ कहलाए थे। ये आपको ध्यान में रखना है, जैन धर्म के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए थे। और दोस्तों अब बात करते हैं जैन संगीति, यानी जैन धर्म के अंदर 2 संगीतियां हुई थी, जैन धर्म के अंदर 2 संगीतियां हुई थी। और 2 संगीतियां कौन कौन सी है जैन धर्म की, तो जैन धर्म की संगीतियों के बारे में चर्चा करते हैं। जैन धर्म की कितनी संगीतियां हुई थी, तो दोस्तों जैन धर्म की संगीति, जैन धर्म की संगीति, तो दोस्तों जैन धर्म की कितनी संगीति हुई थी, तो जैन धर्म की 2 संगीतियां हुई थी। जैन धर्म की संगीति कितनी हुई थी, तो दोस्तों 2 संगीतियां हुई थी। अब 2 संगीतियों में प्रथम संगीति कौन सी थी, प्रथम संगीति कौन सी थी, तो दोस्तों प्रथम संगीति ये पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र, प्रथम संगीति कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। और पाटलिपुत्र के अंदर जो संगीति हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पाटलिपुत्र के अंदर जो संगीति हुई थी इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और पाटलिपुत्र यानी ये क्या पर है, तो ये ध्यान में रखना है, ये बिहार के अंदर है, पाटलिपुत्र बिहार के अंदर है। प्रथम जो जैन संगीति पाटलिपुत्र बिहार के अंदर हुई थी, अध्यक्षता किसने की थी, तो स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दूसरी जैन संगीति, दूसरी यानी सेकंड नंबर की जैन संगीति कौन सी थी, तो वल्लभी, दूसरे नंबर की जैन संगीति कौन सी थी, तो वल्लभी, ये दूसरे नंबर की जैन संगीति थी। और बात करें वल्लभी जो है ये कहां पर है, तो दोस्तों ध्यान में रखना है वल्लभी कहां पर है, तो गुजरात के अंदर, वल्लभी गुजरात के अंदर है। और दोस्तों वल्लभी जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वल्लभी की अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। यानी जैन धर्म के अंदर 2 संगीतियां हुई थी, पहली पाटलिपुत्र बिहार के अंदर अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने, दूसरी वल्लभी गुजरात के अंदर, और अध्यक्षता किसने की थी, क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों अब बात करें जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में, तो त्रिरत्न कौन कौन से थे जैन धर्म के, जैन धर्म के त्रिरत्न, तो दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न थे, पहला है सम्यक ज्ञान, पहला कौन सा है, सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, पहला है सम्यक ज्ञान और दूसरा है सम्यक आचरण। और तीसरा कौन सा है, दूसरा और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है दोस्तों सम्यक, तीसरा है दोस्तों सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक दर्शन। ये 3 प्रकार के जैन धर्म के त्रिरत्न हुए थे। जैन धर्म के त्रिरत्न, पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक आचरण और तीसरा है सम्यक दर्शन। तो 3 त्रिरत्न हुए थे, कौन कौन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ये 3 प्रकार के जैन धर्म के अंदर क्या हुए थे, त्रिरत्न हुए थे। इन त्रिरत्नों के बारे में आपको ध्यान में रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे,
तो त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें कि जैन धर्म के जो लोग हैं, जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, ये क्या करते थे, यहां पे लिख देता हूं, जैन धर्म के अनुयायी। तो दोस्तों जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। जैन धर्म के अनुयायी ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। तो ये किस पर विश्वास रखते थे, तो दोस्तों ये जो है ये आत्मा पर विश्वास रखते थे, कर्म पर विश्वास रखते थे, आत्मा पर विश्वास रखते थे, कर्म पर विश्वास रखते थे। और दोस्तों जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म, इस पर विश्वास रखते थे। जैन धर्म के अनुयायी जो है ये ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे, आत्मा पर विश्वास रखते थे, कर्म पर विश्वास रखते थे और पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। ये ध्यान में रखना है। जैन धर्म के अनुयायी किन पर विश्वास रखते थे, तो पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा, इन तीनों पर विश्वास रखते थे, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे, ये ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको जो मैं समझा रहा हूं वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो मैं आपको समझा रहा हूं वो अच्छे से समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। तो दोस्तों अब बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों की। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र, यानी मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब बात करते हैं केंद्र की। तो दोस्तों जैन धर्म यानी जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था कौन सा? मथुरा। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों जो मथुरा है ये जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। यानी ये जो केंद्र है ये कब बना था? तो दोस्तों अवधि भी होगी तो ध्यान में रखना है मौर्य काल के अंदर। मौर्य काल के अंदर जो है ये प्रमुख केंद्र बना था। यानी जैन धर्म जो है इसका प्रमुख केंद्र है ये मौर्य काल के अंदर बना था। मथुरा जो है मौर्य काल में इसका प्रमुख केंद्र बना था, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो मथुरा कला ये जैन धर्म से संबंधित है। मथुरा कला किससे संबंधित है? तो मथुरा कला किस धर्म से संबंधित है? तो मथुरा कला दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो मथुरा कला है, मथुरा कला ये किस धर्म से संबंधित है? मथुरा कला किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान में रखना है मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। और दोस्तों एक मंदिर आता है खजुराहो मंदिर, खजुराहो के जैन मंदिर, ध्यान में रखना है खजुराहो के जैन मंदिर का उल्लेख भी हमें मिलता है। तो खजुराहो के जो जैन मंदिर है, खजुराहो के जैन मंदिर, इन जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण पूछा जाता है तो दोस्तों निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। किन्होंने करवाया था? चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों निर्माण कब करवाया गया था? तो 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य, 950 ईस्वी से
50 ईस्वी के मध्य जो है चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के जो जैन मंदिर है इनका निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और खजुराहो के जैन मंदिर कहां पर है? खजुराहो के जैन मंदिर कहां पर है? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर खजुराहो जैन मंदिर कहां पर है? राजस्थान यानी उड़ीसा, उड़ीसा राजस्थान के अंदर खजुराहो के जैन मंदिर है। यह आपको ध्यान में रखना है। निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 950 से 1000 ईस्वी के 1050 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों पूछा जाता है कि महावीर स्वामी अपने उपदेश किस भाषा में देते थे? तो स्टार लगा के लाइन लिखना है महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी अपने उपदेश किस भाषा में देते थे? तो दोस्तों अर्धमगधी। कौन सी भाषा थी? अर्धमगधी यानी अर्धमगधी जो भाषा थी, अर्धमगधी भाषा के अंदर जो है ये अपने उपदेश देते थे। महावीर स्वामी अपने उपदेश किस भाषा में देते थे? अर्धमगधी भाषा के अंदर ये अपने उपदेश देते थे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है जैन धर्म, तो जैन धर्म का टॉपिक है अपना यहीं पर पूर्ण होता है। यानी जैन धर्म के बारे में हमने आज गहनता से अध्ययन किया है, गहरा अध्ययन किया है, सरलता से इसको अच्छे से समझा है। आई होप दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आज का जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है जैन धर्म है, वो टॉपिक आपको कैसा लगा है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा है? महाकाल के आशीर्वाद से बताना है कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा है। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना है। और मैंने बताया है यानी प्रथम संस्थापक कौन से थे? तो ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर भी थे। वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी ये वास्तविक संस्थापक थे और अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज का जो जैन धर्म का जो टॉपिक है ये अपना यहीं पर पूर्ण होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपने चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं, समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं कल इसी समय शाम को 9 बजे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।